हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक एग्जामशाला। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला। इस चैप्टर से आपके कुल मिलाकर के 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें बहुविकल्पी भी है, लघु उत्तरीय भी है, अर्ध लघु उत्तरीय भी है और दीर्घ उत्तरीय। तो आपके कुल मिलाकर के 5 अंक आते हैं और इससे त्रिज्यखंड, वृत्तखंड इत्यादि का क्षेत्रफल निकालने के लिए ही प्रश्न आता है। तो हम लोग इन सभी प्रश्नों का अच्छे से रिवीजन करेंगे, जिससे हम लोग आगामी बोर्ड परीक्षा जो 27 फरवरी की आपको होगी उसमें आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो आइए हम लोग रिवीजन स्टार्ट करते हैं। बच्चों, रिवीजन स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। नहीं तो आप बाद में भूल जाते हैं लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, जिससे आपके साथ और भी बच्चों को इस वीडियो से जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो निर्बाध रूप से मिलता रहे, उनकी पढ़ाई कंटिन्यूअस चलती रहे और आपका सहयोग भी उनको मिलता रहे। तो आइए हम लोग प्रश्न के रिवीजन पर चलते हैं। क्या लिखा है प्रश्न में? प्रश्न में लिखा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 अंश है। तो हम लोग इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो देखिए, हम लोग एक वृत्त बनाते हैं। एक वृत्त बन गया, ये इसका केंद्र हुआ। त्रिज्यखंड कैसे बनेगा? ये आपका त्रिज्यखंड हुआ। ये कोण कितना है? ये कोण 30 अंश है। अब इसी का त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या ये है 14 सेंटीमीटर और ये भी कितना है? 14 सेंटीमीटर। ये ओ हुआ, ये ए हुआ, ये बी हुआ। इसी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है। इसी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो आप लिखेंगे, क्योंकि प्रश्न थोड़ा अलग उत्तरी है तो हम लोग लघु उत्तरीय जैसा प्रश्न हम लोग लिखेंगे भी। हल देखिए, इसका हल क्या होगा? दिया है वृत्त की त्रिज्या का मान दिया है। बराबर 14 सेंटीमीटर ये दिया है। और क्या दिया गया है? त्रिज्यखंड का कोण, त्रिज्यखंड का कोण दिया गया है, जिसको हम लोग थीटा कहते हैं, इक्वल टू 30 अंश। हम लोगों से क्या पूछा है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यही निकालना है। क्वेश्चन मार्क। हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा अपान 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर। हम लोग सब मान रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा? थीटा का मान 30 अंश है, 30 अंश रख दीजिए, बटे 360 अंश गुणे पाई का मान 22/7 है तो 22/7 रख दीजिए, गुणे आर का मान 14 है तो 14 गुणे 14। इसको हम लोग हल कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा? 7 एक के 7, 7 दूनी 14 और 30 एक के 30, 30 बार हमें 36 और 2 एक के 2, 2 छंग 12 और 6 एक के 2 तिहाई 6 और 2 7 14। अब हम लोग क्या करेंगे? जो ऊपर बचा है उसका गुणा कर लेंगे, जो नीचे बचा है उसका गुणा कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं नीचे तो केवल 3 बचा है, ऊपर 22 गुणे 7 बटे 3। तो आप करेंगे कितना जाएगा? 154 बटे 3 क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो भिन्न में इसका आंसर हो गया। और अगर बढ़ना चाहते हैं तो आप इसको हल करेंगे। 3 बचे 15 और 3 एक के 3, 10 बढ़ाइए, 1 बचा है, 3 एक के 3, 3 एक के 3, ये लगभग आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हुआ? ये हल हुआ और आपके संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हुआ। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है। इसमें परिधि आपको दिया है तो लिखेंगे हल। दिया है
वृत्त की परिधि बराबर 44 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि क्या होती है? जो किनारे किनारे का गोलाकार भाग है, ये कौन सा है? आपका वृत्त की परिधि है। तो आपका आ जाएगा 2πr इक्वल टू, वृत्त की परिधि कितनी हो जाती है? 2πr इक्वल टू 44। तो इसका मान रखेंगे तो 2 × 22/7 × r बराबर 44। अब जो चीज़ लेफ्ट हैंड साइड में गुणा कर रही है उधर जा कर के भाग करेगी, और जो भाग कर रही है वो जा कर के गुणा करेगी। तो आपका हो जाएगा ये r बराबर 44 × 7/2 × 22। तो क्या हो जाएगा? 22 × 1 = 22, 22 दूना 44, 2 × 1 = 2। आर का मान कितना आ गया? आर का मान आ गया 7 सेंटीमीटर। आर का मान कितना आया? 7 सेंटीमीटर आ गया। मतलब कि जो इसमें एक वृत्त था, इसको हम लोग 4 भागों में बांटेंगे तो प्रत्येक भाग चतुर्थांश कहलाएगा। तो आप देख रहे हैं पूरा कोण 360 अंश का बनता है, तो 4 भागों में बांटेंगे तो प्रत्येक कोण 90 अंश का बनेगा। इस प्रकार से हम लोग एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो किसी एक का निकालेंगे, सबका समान आएगा। तो आप निकाल लीजिए। अतः वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर θ/360 अंश गुणे πr²। तो रख दीजिए थीटा का मान 90 अंश है, 90 अंश बटे 360 अंश गुणे 22/7 गुणे 7 × 7, क्योंकि आर का मान 7 है, 7 वर्ग करेंगे 7 × 7, 1 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। और 90 के 90, 90 चौका 360। और इसको हल करेंगे 2 दूनी 4, 2 × में 22, कितना आ जाएगा? 11 × 7/2, कितना आ जाएगा? 77/2। और 77 का आप आधा करेंगे, कितना आ जाएगा? 38.2 वर्ग सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा? ये क्षेत्रफल आ जाएगा, आपका ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न अगर पूछे जाएंगे तो हम लोग इतना लिखेंगे तो 4 नंबर आपको पूरा का पूरा मिलेगा। इसमें कहीं भी किसी भी स्टेप पर नंबर काटने की गुंजाइश नहीं रहेगी। जो टॉपर विद्यार्थी होते हैं उनकी काफ़ी थोड़ा टफ चेक होती है, और कहीं से भी अगर एक आध नंबर काटने की गुंजाइश रहती है तो उनका नंबर काट लिया जाता है। इस कारण से वही पूर्णांक नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो अगर आप इस प्रकार लिखेंगे तो आपको किसी भी स्टेप पर नंबर काटने की गुंजाइश नहीं रहेगी और आप पूरा का पूरा अंक प्राप्त कर ले जाएंगे। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। केंद्र पर समकोण अंतरित करने मतलब क्या है? 90 अंश का कोण बनाती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड, असंगत दीर्घ त्रिज्यखंड। ध्यान दीजिए, ये आपका पूरा क्या हुआ? लघु त्रिज्यखंड हुआ। और यहाँ से एक जीवा हम लोग खींच देंगे तो नीचे वाला जो पोर्शन है क्या हुआ? लघु वृत्तखंड हुआ। जो ऊपर वाला पोर्शन बच रहा है इसके ऊपर त्रिज्यखंड के, दीर्घ त्रिज्यखंड हुआ। तो हम लोग कैसे इसका क्षेत्रफल निकालेंगे? तो पहले हम लोग लिख लेते हैं। क्या दिया है वृत्त की त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर। और थीटा बराबर क्या है? थीटा बराबर आपका 90 अंश है। ये दिया है इतना। अब हम लोग क्या निकालेंगे? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड का बराबर θ/360 अंश गुणे πr²। निकाल लीजिए। थीटा का मान 90 अंश है बटे 360 अंश गुणे पाई के मान हम लोग कितना रखेंगे? 3.14 गुणे
आर स्क्वायर मतलब कि 10 गुणे 10, क्या हो जाएगा 90 के 90, 90 चौका 360। और इसका आप लोग गुणा करोगे तो 1/4 गुणे 3.14 गुणे 10 हो गया 100 से इसमें गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 314/4। और इसको हम लोग हल करेंगे तो 4 सत्ते 28, 3 34 हो गया, 4 8 32, 32 हो गया तो 4 पंचे 20, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो केवल लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया। अब हम लोग वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? वृत्तखंड तो ये वाला पोर्शन है, तो हम लोग क्या करें, हम लोग पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें। त्रिभुज चूँकि 90 अंश दिया है तो यह समकोण त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में आधार है, ऊंचाई है, तो हम लोग समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें। तो लिखो अतः अतः समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। वैल्यू रख दीजिए इसमें, तो 1/2 गुणे 10, 10 इसका आधार है और 10 ही क्या है? ऊंचाई है, गुणे 10, 10 10 100। तो 1/2 गुणे 100, 100 का आप 1/2 करेंगे कितना आएगा? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब तो त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकल आया और त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल निकल आया। हम लोग पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो नीचे वाला जितना पोर्शन है रंगीन है, इस पोर्शन का क्षेत्रफल निकल आएगा। इसी को हम लोग लघु वृत्तखंड कहते हैं। तो आप लिखेंगे अतः अतः लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, खंड का क्षेत्रफल बराबर लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस माइनस समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्या आ जाएगा? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है 78.5 माइनस 50, क्या आ जाएगा आपका? 28.5 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका क्या आ गया? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। अब हम लोग किसका मान निकालना है? संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का, दीर्घ त्रिज्यखंड का मान निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो आप लिखिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 3.14 गुणे 10 का स्क्वायर करेंगे 10 गुणे 10, तो क्या आ जाएगा? 3.14 गुणे 100, तो आपका आ जाएगा 314 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। ये तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। हमको निकालना क्या है? संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो आप लिखेंगे अतः अतः संगत अतः संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल 314 माइनस, और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है? 78.5। तो क्या हो जाएगा आपका? 314 में से आप 78.5 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 235
0.5 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होगा। और आपका ये 4 नंबर का बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें आप थोड़ा सा भी स्टेप काटेंगे तो आपका नंबर कटेगा। आपको 70 में 70 पाने से यह प्रश्न रोक सकता है। तो आप इसको सटीकता से रिवाइज करेंगे। हम जितना लिखे हैं उतना ही लिखना है, ना उससे कम लिखना है ना उससे ज़्यादा लिखना है, और सटीक आंसर आपको लिखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है? एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, यही 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का काम करेगी। इस सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग कैसे करेंगे इसको? पहले तो हम लोग सीख लेते हैं मिनट वाली सुई कैसे कोण बनाती है। तो इसका हल देखिए, आप लिखेंगे चूंकि 60 मिनट बराबर 360 अंश, तो 1 मिनट बराबर, इसलिए 1 मिनट बराबर कितने अंश कोण बनेगा? 1 मिनट बराबर 360 अंश बटे 60, तो कितना आ जाएगा? तो 1 मिनट में बना कोण कितना हो जाएगा? 60 के 60, 60 छक्के 360, तो 6 आ जाएगा। 6 अंश का कोण 1 मिनट में बनेगा। इसको याद रख लीजिए। बहुत सकता है बहुत भी पूछ लिया जाए कि एक घड़ी की सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण अंतरित करती है, तो आंसर होगा 6 अंश का कोण बनाती है। इसीलिए 10 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा बना कोण बराबर 10 गुणे 6 अंश बराबर 60 अंश का कोण बनेगा। 60 अंश का कोण बनेगा। तो आप लिखिए, इसलिए 10 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाएगा θ/360 अंश गुणे πr²। आप मान रखिए थीटा का मान 60 अंश है बटे 360 अंश गुणे पाई का मान आप क्या रखिए 22/7 गुणे आर का मान 14 है। घड़ी की सुई की लंबाई जो है वही आर का मान है। अब इसको हल कर लेते हैं हम लोग। हल करने पर जो मान आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो 60 के 60, 60 छक्के 360, और 7 1 के 7, 7 दूनी 14, 2 1 के 2, 2 तिहाई 6। अब जो बचा है उसको हम लोग ऊपर जो है उसको गुणा करके ऊपर लिखेंगे। तो 22 गुणे 14 और बटे 3। इसको हम लोग हल करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 14 दूना 28 के 8, हासिल आवा 14 दूना 28 2 30, 308/3 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हुआ। और 4 नंबर का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें आपको एक ही चीज़ फंसाएगी कि 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनता है। तो आप इसको अच्छी प्रकार से रट लेंगे कि 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनता है। अगर ये आपको याद रहेगा तो आप चाहे जितने मिनट में घड़ी की सुई द्वारा बना हुआ कोण आप निकाल सकते हैं। 10 मिनट में 60 अंश का, 20 मिनट में 120 अंश का कोण बनेगा। लेकिन आपको जब ये मालूम रहेगा तभी तो आप कर पाएंगे। तो आप इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। हम लिख दे रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। नोट वाला पॉइंट है। इसको अगर आप भूल जाएंगे तो प्रश्न आप नहीं कर पाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या लिखा गया है? दी गई आकृति में ए बी सी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का क्या है? चतुर्थांश है। क्या है? ए बी सी जो है ये चतुर्थांश है तथा बी सी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही डेंजरस प्रश्न है। ये बहुत सालों से परीक्षा में आ रहा है। हम जब पढ़ते थे तब भी यह परीक्षा में क्वेश्चन आया था।
तो कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सोच लीजिए। 10-15 सालों से यह प्रश्न अगर वृत्त से पूछा जा रहा है तो यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है और थोड़ा टफ प्रश्न है, जिसको हम इतने आसानी से आपको करवा देंगे, आप कहेंगे कि तो बहुत सरल प्रश्न था। तो आइए हम लोग इसको चुटकी में करते हैं हल। देखिए इसका पहले हम लोग एक पॉइंट लिखा है इसमें कि BC व्यास है अर्धवृत्त का। इस अर्धवृत्त का क्या है, ये व्यास है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या निकालेंगे, अर्धवृत्त की त्रिज्या निकाल लेंगे। तो आप लिखिए त्रिभुज त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, जो BC है कर्ण है, AB लंब है और AC क्या है, आधार है। तो क्या हो जाएगा, BC का होल स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आपका BC स्क्वायर इक्वल टू AB का मान कितना है 14 का होल स्क्वायर प्लस 14 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा BC स्क्वायर इक्वल टू, आप 14 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 196 प्लस 196। तो क्या हो जाएगा आपका ये BC स्क्वायर इक्वल टू 2 गुणे 196। आप 196 दो बार लिखा है, 2 गुणे कर लीजिए। तो BC इक्वल टू क्या आ जाएगा, BC इक्वल टू आ जाएगा √2 गुणे 196 और 196 का वर्गमूल निकल आएगा। तो BC बराबर हो जाएगा 14 करड़ी में 2। BC का मान कितना आ गया सेंटीमीटर, व्यास आपका आ गया। तो आप लिखेंगे अर्धवृत्त की त्रिज्या, अतः अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर 7 करड़ी में 2 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त की त्रिज्या हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर त्रिज्या निकल गई है तो हम लोग इसी समय अर्धवृत्त, जो कि ये वाला पोर्शन है अर्धवृत्त, यहाँ से पूरा ये BQCB, तो आप लिखेंगे अतः अर्धवृत्त BQCB का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है हाफ पाई R स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा हाफ पाई का मान 22/7 रखिए और R स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 7 करड़ी में 2 गुणे 7 करड़ी में 2। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया और इसको और आगे हल करेंगे तो 1/2 गुणे 22 गुणे क्या आ जाएगा 7, यहाँ 7 वाला और √2 और √2 गुणा करेंगे 2 आ जाएगा और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये 154 आया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ गया इतना पूरा है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। देखिए अब चतुर्थांश BPCA का क्षेत्रफल बराबर θ/360 गुणे पाई R स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए थीटा का मान क्या है, थीटा का मान यहाँ पर ये 90 अंश है, क्या है 90 अंश है। और त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है आपकी 14 सेंटीमीटर है। तो हम लोग यहाँ पर मान रखेंगे थीटा का मान 90 अंश बटे 360 अंश गुणे पाई का मान 22/7 रखिए गुणे R का मान
आर का मान आप 14 गुणे 14, तो 90 1 के 90, 90 चौका 360, और 7 1 के 7, 7 दूनी 14, और 2 1 के 2, 2 दूनी 4, और 2 1 के 2, 2 7 14। तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 22 गुणे 7। तो क्या आ जाएगा फाइनली आपका, ये आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका भी मान आ गया, इसका भी मान कितना आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। देखिए अब समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। रखिए मान 1/2 गुणे, क्या करेंगे हम लोग, आधार 14 है, आधार देखिए इस त्रिभुज में ये आधार है, ये ऊंचाई है, ऊंचाई भी 14 है और आधार भी 14 है। तो हम लोग दोनों का मान क्या रखेंगे, 14 14 रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका गुणे 14, इसको काटेंगे 2 1 के 2, 2 7 14, 14 7 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अतः छायांकित भाग का अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त BQ CB का क्षेत्रफल माइनस चतुर्थांश BPCA का क्षेत्रफल हम लोग रखते हैं। तो समकोण कितना है, 98 है, 98, अर्धवृत्त का कितना है, 154 है, माइनस चतुर्थांश कितना है, 154, ए और ए कट जाएंगे, कितना आएगा 98 वर्ग सेंटीमीटर आपका ये आंसर आया। और यही आंसर आपका एकदम सटीक है, इसको आप अच्छे से रिवाइज करिए और आपका एकदम सटीक आंसर आएगा। इसमें ज़्यादा लिखना पढ़ना नहीं है, एक बार आप समझ लीजिए। जो छायांकित भाग है यही है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, आप त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ लीजिए और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जोड़ लीजिए, दोनों क्षेत्रफल जोड़ लिए। अब क्या घटाने से इसको मिलेगा, तो जो आपका ये पोर्शन बन रहा है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, आप दोनों के जोड़ के क्षेत्रफल में से चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा देंगे तो आपको अभीष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो वही काम हम लोग किए हैं, आप देखिए उत्तर में वही काम हम लोग किए हैं कि समकोण त्रिभुज जोड़ लिए हैं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जोड़ लिए हैं और माइनस क्या कर दिए, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो जो जो वैल्यू थी हम सब रख करके इसको हल कर लिए। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या लिखा है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंकित करती है। एक जीवा ये भी है जो केंद्र पर 120 अंश का कोण बनाती है। तो कह रहे हैं संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपका इस जीवा के संगत इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, पहले तो हम लोग इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लें, फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें। तो हम लोग त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो आपका ये वाला पोर्शन बचेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया गया है, लिख लेते हैं। दिया है हल, देखिए दिया है त्रिज्या बराबर, वृत्त की त्रिज्या बराबर 12 सेंटीमीटर। थीटा बराबर क्या दिया गया है, थीटा बराबर 120 अंश दिया गया है। आप लिखेंगे अतः
अतः लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 गुणे पाई r स्क्वायर। रख दीजिए थीटा का मान 120 अंश बटे 360 अंश गुणे पाई का मान 22/7 रखिए, 22/7 गुणे r स्क्वायर मतलब 12 गुणे 12। इसको हल करते हैं हम लोग। 120 के 120, 120 देंगे 360 और 3 1 के 3, 3 4 12 और हम सब लोग गुणा कर लेते हैं। तो क्या बचा 22 गुणे 4 गुणे 12 बटे 7 बचा है, यहाँ भी 7 और इसका गुणा करेंगे तो 22 चौका 88, 88 गुणे 12 बटे 7 और इसका आप गुणा करेंगे तो आपका आएगा 1056 बटे 7। तो फाइनली इसका आंसर आ जाएगा 150.85 लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया वर्ग सेंटीमीटर। अब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। देखिए त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे r साइन थीटा। एक सूत्र होता है, अगर इस प्रकार का कोई त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं समान हो तो उसके लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है। आप इसको लिख लीजिए, तो 1/2 गुणे r का मान कितना है 12 गुणे 12 साइन 120 अंश। तो क्या हो जाएगा 1/2 गुणे 12 गुणे 12 गुणे साइन, इसको लिखेंगे 180 अंश माइनस 60 अंश। साइन 180 अंश माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो आपका आ जाएगा 1/2 गुणे 12 गुणे 12 गुणे साइन 60 अंश। तो यहाँ से हम लोग 2 1 के 2, 2 छंग 12 और साइन 60 अंश का मान कितना होता है आपका √3/2 होता है। तो 12 छंग 72 गुणे √3/2 और 2 से इसको काटेंगे 72 को तो 36 आ जाएगा और √3 के मान 1.73। तो आपका आ जाएगा ये 62.28 वर्ग सेंटीमीटर। दोनों पार्ट का क्षेत्रफल निकल गया। अब आप लिखेंगे संगत, अतः संगत वृत्तखंड का अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा आपका ये 150.85 माइनस 62.28। इसको आप हल करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 88.57। लगभग आपका मान आ रहा है 88.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हुआ। आइए हम लोग लास्ट प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है 30 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2020-2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इससे ज़्यादा ही बार क्वेश्चन आया, लेकिन हमारे पास स्थान नहीं था तो हम लोग इतना ही लिख दिए हैं 2 साल में आया हुआ। तो हम देखते हैं इसको हल कैसे करेंगे। हल देखिए, इसका जो दिया है लिख लीजिए। 6 नंबर का प्रश्न है, दिया है वृत्त का व्यास बराबर 30 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी
तो वृत्त की त्रिज्या बराबर बराबर 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर हो गया। थीटा कितना दिया गया है, तथा थीटा बराबर 60 अंश। थीटा बराबर 60 अंश दिया है। तो हम लोग अब क्या करते हैं, पहले हम लोग पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, जरूरत पड़ेगी। फिर हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तीनों क्षेत्रफल निकाल कर रख लेते हैं, तो उसके बाद हम लोग आगे जो भी पूछा है उसके बारे में जानेंगे। तो पहले हम लोग क्या करें, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 3.14 गुणे आर का मान कितना है 15 का स्क्वायर। और 15 का स्क्वायर करेंगे 3.14 गुणे 15 का स्क्वायर 225। और 225 का इसमें हम लोग पूरा करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 706.50 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका हो गया। अगला हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए आप, जो त्रिभुज है इसका एक कोण 60 अंश दिया है, इसकी दो भुजाएं बराबर हैं। आप लोग जानते हैं बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण ही बराबर होते हैं। तो 60 अंश हो गया है। बचा हुआ कोण जो है इन दोनों का योगफल 120 अंश होगा। दोनों बराबर हैं, दोनों कोण कितने कितने अंश हो जाएंगे, 60 अंश के। इस प्रकार आप देख रहे हैं 60 अंश ये भी है, 60 अंश ये भी है, 60 अंश ये भी है। तो कौन सा त्रिभुज हुआ, ये समबाहु त्रिभुज हुआ। कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। तो आप लिखेंगे, इसका नामकरण कर लीजिए OAB। लिखेंगे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल बराबर होता है, इसके लिए सूत्र होता है √3/4 गुणे भुजा का वर्ग मतलब साइड का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, √3/4 इक्वल टू साइड कितना है 15 है, 15 घाते 2। इसको हल करेंगे तो √3 का मान 1.73 होता है गुणे 225/4। और इसको हम लोग हल करेंगे तो हम लोगों का आ रहा है 97.3125 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लें। देखिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर तो क्या हो जाएगा, θ/360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 60 अंश बटे 360 अंश गुणे पाई का मान 3.14 गुणे आर स्क्वायर मतलब 15 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 60 के 60, 60 के 360, ये आपका आ जाएगा 1/6 गुणे 3.14 गुणे 15 के खाते 2 मतलब 225। कितना आ जाएगा 225। और इसको हम लोग हल करेंगे तो हमारा पूरा मान आएगा 117.75 वर्ग सेंटीमीटर। सब हम लोग जितनी भी चीज़ों की आवश्यकता थी हम लोग उतना निकाल लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अतः संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। तो क्या आ जाएगा आपका 117.75 माइनस 97.3125। इसको हम लोग घटाएंगे तो हम लोगों का आ जाएगा ये 20.43
7.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये तो लघु का आ गया, लघु वृत्तखंड का। और दीर्घ वृत्तखंड का क्या क्या है आप देखिए, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वृत्तखंड के ऊपर जितना पोर्शन बचा है इसी को हम लोग दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। मतलब कि जितना पोर्शन आपका ये है, देखिए इतना हरे हम कर रहे हैं, ये जो पोर्शन है आपका, जो ये पोर्शन है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये दीर्घ वृत्तखंड है आपका। इसी का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से यही लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा आपका, ये वृत्त का क्षेत्रफल आपका आया है 700, देखिए 700, ये वृत्त का क्षेत्रफल 706.50 आया है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 706.50 माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अभी निकाले हैं आप 20.4375। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, पूरा जब इसको घटाएंगे तो आएगा 686.0625 वर्ग सेंटीमीटर। एग्जैक्ट आंसर है आपका वर्ग सेंटीमीटर, है आपका हल हुआ। बच्चों, यदि आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, आप एंजॉय कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि हम इस वीडियो से अगर पढ़ेंगे, इस क्लास को ज्वाइन करेंगे तो हमें 100% अंक जरूर प्राप्त होंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए अपने साथियों के साथ और सब्सक्राइब भी करिए, जिससे हम आपके लिए जितनी मेहनत करते हैं उसके अनुरूप और मेहनत करके आपको अच्छा कंटेंट प्रस्तुत कर सकें और आपको 100% अंक परीक्षा में दिलवाने में कामयाब हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके बहुविकल्पित प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।